इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेगा ही रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी ये C/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर यदि 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। उस पर जो आवेश हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 गुना 10 पावर -5 कूलम हो जाएगा आवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। हीटरखंड ब्रिज से मापा जाता है, ये जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध। जब 4 बराबर टुकड़ों में काटने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/16 ओम। 1/16 ओम ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही तरफ ऑप्शन सी वेबर। ऑप्शन नंबर सी वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 mt हो। 2 mt का मतलब होता है 2 मिली टेस्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोग याद रखिएगा 1000 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर इनमें से कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय जो है ये ठोस और द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर स्वपेड़त्व का ऐसा मात्रक है, इसका जो ऐसा मात्रक है हेनरी है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है कहा जाता है, ये जो डायनमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक है, इसका जो मात्रक है ओम है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक। जब भी शक्ति गुणांक की बात आए तो हमेशा आंसर cos थीटा हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 मीटर का पठन 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का अधिकतम मान शिखर मान है। अधिकतम मान को ही कहते हैं शिखर मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 5√2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, इसकी दिशा होती है ई गुना पी वेक्टर के समांतर होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं।
एक्स किरणों के गुणों वैसे ही हैं जैसे जैसे गामा किरणें के गुणों है। एक्स किरण और गामा किरणें के गुणों दोनों मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है, यह कम अपसारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, एक सरल सुंदरसी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ये जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। सरल सुंदरसी में काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। ये जो करता है ध्रुवन पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 64 एंगस्ट्रॉम है। जल का वर्तनांक है तो जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। जल में जो हो जाएगी 48 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा हमेशा मापता है ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ये बामर श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात जो हो जाता है 1/, होता है 137। आप लोग याद रखिएगा 1/137। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? ये जो है अल्फा जो है मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये जो है मूल कण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। ये है नाभिकीय संलयन है। ये जो नाभिकीय संलयन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो, जब अल्फा और बीटा हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा देखकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। जब नॉर गेट की बात आए तो इसका आंसर होगा a+b रेकरिंग बराबर y, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, प्रकाश तंतु का सिद्धांत है। प्रकाश तंतु का सिद्धांत किस तंतु का सिद्धांत है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है। ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, r-2 के। ये जो है r के पावर में -2 दिया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। ये बहुत भिविया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग रट लीजिएगा, ml का पावर 3 t की पावर -3 और I इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, ये जो है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर, एकांक आवेश को समविभीय सतह पर x मीटर ले जाने में क्या कार्य होगा? जब किया गया कार्य की बात हो तो हमेशा आंसर शून्य हो जाता है, शून्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, आवेशित खोखलीय गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है, शून्य हो जाती है। क्या होती है? शून्य हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। तेल का EF मापा जाता है। ये जो मापा जाता है ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आप लोग याद रखिएगा वोल्टा मीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से
संबंधित है। ये जो है आवेश से संबंधित है। ये संबंधित है आवेश से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, जो हमेशा ये ऊर्जा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमेशा ऊर्जा को मापा जाता है। चलिए ये जो क्वेश्चन देखेंगे अगला क्लास में, इसका चलिए देख ही लेते हैं। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। आप लोग इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बाय बाय।